हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। तो हमने देखा था कि हमने क्लास 6 साइंस का जो है 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन और आंसर देखेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में है। ये जो है एनसीईआरटी का आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो कि हमने पढ़ा था यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ फूड। और तो यहाँ से हम जो है आपका सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर। तो इसको हम देख लेते हैं कि आपके एनसीईआरटी बुक में जितने क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे अब हमारा देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे कि नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। तो हमारे फूड में जो है जो भी मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं उनके नाम आपको बताने कि कौन कौन से हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट आते हैं। तो वो सारे हो जाएंगे आपके द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड में क्या होता है, जो हमने देखा था इस चैप्टर को पढ़ते टाइम कि हमने देखा था सबसे पहले जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन्स होते हैं। तो ये सारे जो क्या होते हैं वो हमारे क्या होता है मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी। ठीक है। तो जो हमारे फाइबर्स हमारी जो बॉडी को जो है इन न्यूट्रिएंट के अलावा हमारी बॉडी को फाइबर्स और जो है वाटर की नीड होती है। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को हमारी बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं मेजर न्यूट्रिएंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या होता है कि द नेम फॉलोइंग यहाँ पे द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो यहाँ पे हमें उनका नाम बताना है कि कौन सा जो है न्यूट्रिएंट जो होता है। आपने देख लिया न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, वाटर और उसके बाद फाइबर्स, ये सारे जो है न्यूट्रिएंट होते हैं। तो इसमें से जो है कौन सा क्या हमें कौन सा न्यूट्रिएंट बताना है जो हमें एनर्जी प्रदान देते हैं, उनका नाम लिखना है। तो हमें सब जो है वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट। हमें जो है अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सेकंड में ही दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। वो न्यूट्रिएंट जो क्या करता है आपकी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, आपकी बॉडी के मेंटेनेंस में हेल्प करता है। अगर आपका बॉडी कहीं पे भी कहीं डैमेज हो जाता है तो उसके रिपेयर में हेल्प करता है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट किस में आते हैं, वो बात है आपके प्रोटीन में। ठीक है। तो प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, आपकी जो है मेंटेनेंस के लिए हेल्प करता है। सेकेंड हम जो है थर्ड जो है हम सी देख लेते हैं कि विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। तो हमारी जो आंखों के लिए, मतलब ऐसा यहाँ पे कौन सा विटामिन है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी आंखों के लिए हेल्पफुल होता है, हमारे गुड आई साइट के लिए क्या करता है, रिक्वायर होता है। ठीक है। तो विटामिन ए जो होता है हमारी आंखों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर हमारी आंखों में जो है प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हमारा विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए। ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं विटामिन ए के आप देखेंगे काफ़ी सारे सोर्स होते हैं। जैसे विटामिन ए आपका जो है कैरेट में मिलता है, गाजर में मिलता है। ठीक है। विटामिन ए जो है आपका जो है वो ब्राउन राइस आता है उसमें होता है, और भी वेजिटेबल्स आपके आते हैं जिसमें आपका विटामिन ओ होता है। तो आपके आंखों के लिए जो है इन सब वेजिटेबल्स को आपको खाना चाहिए जिससे कि आपकी आंखें हेल्दी रहती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। तो ऐसा कौन सा विटामिन है, ऐसा कौन सा मिनरल है जो कि क्या करता है आपके बोन्स को हेल्दी रखता है। ठीक है। तो बोन्स के लिए हमने क्या देखा है कि हमारे बोन्स के लिए हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि कब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, बोन किस चीज़ से बनी रहती है, तो वो होती है कैल्शियम से। ठीक है। तो हमारे बोन्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन होता है कि नेम 2 फूड ईच रिच इन फैट, स्टार्च, डाइटरी फाइबर और प्रोटीन। तो ऐसा मतलब हमें फूड बताना है जिसमें क्या हो, फैट प्रेजेंट हो, जो भी मतलब हमें आपको नॉर्मली जो भी मालूम हो आप बता सकते हैं। ठीक है। जिसमें क्या होता है फैट प्रेजेंट होता है, उन फूड के नाम आपको बताने हैं। तो फैट में आपका हो जाएगा, मैंने बोला था कि जो ऑयली फूड होते हैं उसमें जो है फैट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं घी है, बटर है, मिल्क है, एग है, एक्सेट्रा। ठीक है। और भी आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं जो कि आपके ऑयली फूड होते हैं उसमें फैट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। सेकेंड यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टार्च। तो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसा फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो उसके नाम आपको लिखने। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं पोटैटोज, शुगर, राइस एक्सेट्रा। ठीक है। और भी आप इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें कि आपके कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे डाइटरी फाइबर है, यहाँ पे थर्ड सी देख लेते हैं। डाइटरी फाइबर किसमें रहता है, सारे वेजिटेबल्स में होता है, फ्रेश जो फ्रूट्स होते हैं। ठीक है। तो वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब में क्या होता है आपके डाइटरी फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डी जो है कि प्रोटीन पूछा हुआ है। तो प्रोटीन आपके किस में मिलता है, प्रोटीन जो है आपका फिशेज, एग, फिश और चिकन, मिल्क, बीन्स। ठीक है। इन सब चीज़ों में आपके क्या होते हैं कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको जिसमें कि आपको बताना है कि ये करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, ठीक है, मतलब राइट है या रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होता है, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो क्या होता है कि हम जो सिर्फ राइस अगर हम लेते हैं, ठीक है, अपने भोजन में, अपने फूड में क्या होता है, तो क्या होता है कि हम जो है अपना पूरा न्यूट्रिशन हम फुलफिल कर रहे हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर है। सिर्फ राइस लेने से क्या आपका जो है बैलेंस, जो आपने देखा था ना कि बैलेंस डाइट क्या होता है जिसमें हम सारे न्यूट्रिएंट हमारे रहते हैं, तो अगर सिर्फ आप राइस खा रहे हैं तो क्या आपका जो भी रिक्वायर है बॉडी के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रॉन्ग, ठीक है, ओनली राइस से आपका जो है जो बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है वो आपको नहीं मिल सकती है। आपको अदर फूड भी जिसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ फैट, फिर प्रोटीन, फिर विटामिन सारे आपको लेने होंगे, तब आपका क्या होगा, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। तो यहाँ पे हम बैलेंस डाइट लेते हैं ना, जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो क्या होता है, बैलेंस डाइट लेने से आपने देखा था, हमने जो चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि जब हम फुल बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी जो डिफिशियंसी, जो डिजीजेस होने वाली है, तो उसको हम काफी कम कर सकते हैं, ठीक है, उससे हम अपने बॉडी को काफी प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीजेस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। थर्ड हम देख सकते हैं कि जो बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम। तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा कि जो बैलेंस डाइट होता है वो क्या करता है, कंटेन करता है कि कई सारे वेराइटी ऑफ फूड आइटम को, ठीक है, क्योंकि हम जब बैलेंस डाइट लेंगे तो उसमें हमारे कई सारे फूड आइटम होंगे, कुछ प्रोटीन, कुछ मिनरल, कुछ में विटामिन, कुछ में फैट, तो ये क्या करता है, आपका वेराइटी ऑफ फूड आइटम को कंटेन करता है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड हमने यहाँ पे फोर्थ देख लेते हैं कि मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट टू द बॉडीज। तो यहाँ पे भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। कोई एक मील अगर हम लेते हैं ना तो वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर सकता जो कि हमारी बॉडी को नीड है, ठीक है। तो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट मिलेगा वो हमें डिफरेंट फूड से मिलेगा, ठीक है, जैसे जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्ब, ठीक है, ये सारे हमें न्यूट्रिएंट चाहिए रहते हैं। तो कोई एक फूड अगर हम लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी की जो है न्यूट्रिएंट जो है सफिशिएंट मतलब नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन हमने देख लिया काफी अच्छे से। लास्ट आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में जिसको हम लोगों ने रीड किया था, पढ़ा देखा था, उसमें आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है फिल करना है। तो यहाँ पे डैश इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो क्या होता है, किसकी वजह से, किसके कारण हमें क्या होता है, डिफिशियंसी होता है। डी से होने वाला ऐसा कौन सा रोग है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी डिजीज है तो उसको हमें फिल करना है। तो यहाँ पे हो जाता है रिकेट्स। तो रिकेट्स क्या होता है, विटामिन डी की जो है कारण होता है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। यहाँ पे सेकंड देख सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज अ डिजीजेज नोन एज बेरी। तो आपको पता है कि बेरी क्या होता है, बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन बी की कमी से क्या हो जाएगा यहाँ पे बेरी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज अ डिजीज नोन एज। तो यहाँ पे हमने देखा था कि डी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है। यहाँ पे विटामिन बी की कमी से क्या हो जाएगा, बेरी हो जाएगा, सॉरी B1, क्योंकि बी में भी आपके कई सारे वेराइटीज आ जा सकते हैं, B1, B2, B4, B6, B12, ऐसे करके कई सारे इसमें विटामिन आ जाते हैं। तो यहाँ पे B1 जो होता है ना, B1 की कमी से या B1 की वजह से क्या होता है कि कॉज के कारण क्या होता है, कौन सा डिजीज होता है, बेरी। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज अ डिजीज नोन एज। तो विटामिन सी की कमी से हमें जो भी डिजीजेज होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी होता है, जिसमें स्कर्वी में क्या हो जाएगा, आपके जो गम प्रॉब्लम होने लगेगी, आपके मुंह में जो है टीथ के मुंह में क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, माउथ में स्वेलिंग आएगी, स्मेल आएगा। तो ये सब क्या होता है कि आपके विटामिन सी की कमी के कारण जो है, सी की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे हम देख लेते हैं डी, जिसमें दिया नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। जो नाइट ब्लाइंडनेस है इज कॉल्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो कौन सी विटामिन की कमी की वजह से आपको होता है, जो कि आपके फूड में उस विटामिन की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, वो हमारा हो जाता है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। आपको दिन में क्या, रात में क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा, वो आपका जो है आपके फूड में विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो यहाँ जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में थे मैंने उसको करा दिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, और अगर इससे आपको कोई भी क्वेश्चन करना है या कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी कुछ भी आता है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में इसको कॉमेंट करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, तो ताकि मैं जो है ऐसे आपको और सारी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।